ज़िक्र हक़्क़े अली। आवाज़ बुलंद सलावत। तो चेहरे मैंने देखे जो दुरूद नहीं पढ़ सके, सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिस सलामिल मुमिनिल मुहैमिनिल अज़ीज़िल जब्बारिल मुतकब्बिरिल हक़ अल्लज़ी क़ौलुहु हक़्क़ुन व वअदुहु हक़्क़ुन व अम्रुहु हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी किताबिल हक़्क़ि व यअलमूना अन्नल्लाहा हुवल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल हक़्क़ि वन नबइल हक़्क़ि व साहिबे किताबिल हक़्क़ व क़ालल हक़्क़ु फ़ी हक़्क़िही इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ हुआ अबुल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातुल हक़्क़ि व सलामुल हक़्क़ि अला वसिय्यिल हक़्क़ि व वलिय्यिल हक़्क़ि व ख़लीफ़तिल हक़्क़ अल्लज़ी लिसानुहु लिसानुल हक़्क़ि व बयानुहु बयानुल हक़्क़ि व ज़हरा फ़ी मकानिल हक़्क़ हुआ हक़ीक़तुल हक़्क़ि व सिरातुल हक़्क़ि व सिराजुल हक़्क़ि व इमामुल हक़्क़ व क़ालन नबिय्यु लिहक़्क़िही अल हक़्क़ु मा अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा हैसु मा दारा अली व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल हक़ीक़िय्यीन अल मअसूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइल हक़्क़ि अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिल हक़। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत। मजलिस की कबूलियत के लिए, हाजात की इस्तिजाबत के लिए, बीमारों की सेहतयाबी के लिए, कैदियों की एक गुजारिश की गई। ग़ुलाम अली साहब कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए, दिलों में जो तमन्ना है कबूलियत के लिए, सब मिलकर बावाज़े बुलंद सलावत। इजाज़त है हुज़ूर, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। वाजिबुल एहतराम साहिबान फ़हम व ज़का, मुहिब्बान नुक़्ता-ए बा, तिश्नगाने बादाए विला, साइलाने दस्ते खुदा, आशिकाने कुल कफ़ाओ हल अताओ इन्नमाओ लाफ़ता। यकीनन मेरे हुज़ूर इस अर्श फ़र्श अज़ा पर जलवागा अफराद, फ़र्श हुसैन के अर्श पर जलवा फरमा शख्सियात, जलवा आरा शख्सियात, जलवा नुमा शख्सियात, जलवा अफरोज़ शख्सियात, हर एक खुश नसीब भी है, खुश किस्मत भी है, खुश ताले भी है, खुश तकदीर भी है, खुश कदम भी है, खुश खिराम भी है, खुश इकबाल भी है, खुश आइंद भी है, खुश नूद भी है, खुश निहाद भी है, खुश खिसाल भी है, खुश अकीदा भी है कि अपने औक़ात को इस ज़िक्र में गुजार कर अपनी औक़ात में इजाफ़ा कर रहा है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में शुक्रगुज़ार हैं कि ज़िंदगी को एक मौका और दिया और फिर उस ज़िक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है। सारे मोहतरम समात फरमाने वाली शख्सियात, इज़्ज़तदार तशरीफ़ फरमा है। ज़िक्र वो कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, क्योंकि ज़िक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है।
एक एक सामे का शुक्रगुजार तवज्जुहात आपकी मेरी जानिब है। ज़िक्र उसका है कि जिसे देखना भी इबादत है, यही वजह है कि शर्मा के घबरा के नहीं। जो मुतवज्जे हैं, सर झुका के नहीं, घबरा के नहीं, परेशान हो के नहीं, शर्मिंदा होकर नहीं, सर उठाकर कहते हैं कि हमने किसी ऐसे वैसे को इमाम नहीं माना, बल्कि उस अली को इमाम माना है कि दुनिया उन्हें इमाम मानती है कि जो आबिद हुआ करते हैं, हम उसे इमाम मानते हैं जिसे देखना भी इबादत बन जाता है। यही है, इमाम ऐसा माना जिसे देखना दुनिया के लिए इबादत बन जाए। जुमला पहला आपकी नज़र समात कर रहा हूँ। दुनिया ने उसे इमाम माना जो इबादत करता नज़र आया, हमने उसे इमाम माना कि जो खुद इबादत कर रहा है और ये कह के कर रहा है, न जन्नत के लालच में कर रहा हूँ, न जहन्नम के खौफ से कर रहा हूँ, बल्कि तुझे पाया ही ऐसा है कि तेरी इबादत के लिए अली भी सजदे में सर रख रहा है। जहाँ कल हमारे वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा ने गुफ्तगू का इख्तिताम फरमाया, वहीं से सिलसिला गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। 5 रोज़ आपकी समातों की नज़र जो गुफ्तगू रहेगी उसका उन्वान है इरफान इमाम, इमाम इरफान। साहिबान फ़हम तशरीफ़ फरमाए, मजलिसी शख्सियात। इरफान इमाम, इमाम इरफान, ये इस जुमले में ही सारी तकारीर मौजूद है। इरफान इमाम, अगर इमाम का इरफान ले लिया, मारिफत हासिल कर ली, तो ये इमाम की मारिफत ही तमाम मारिफतों के लिए बुनियाद बन जाती है। जिसके पास इमामत का इरफान आ जाए, वो तमाम अकायद का इरफान ले लेता है, तमाम का मिलेगा इमाम के ज़रिए से। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, मम माता व लम यारिफ इमाम ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो मरे और इस हाल में मरे कि अपने ज़माने के इमाम की मारिफत न रखता हो, यानी तौहीद की मारिफत का ऐलान कर रहा है, नबूवत की मारिफत का ऐलान कर रहा है, क़यामत की मारिफत का ऐलान कर रहा है, लेकिन अगर इमामत की मारिफत नहीं है, फरमाया वो ऐसे मरता है जैसे जाहिलियत की मौत मर गया है। ज़रूरत कल की गुफ्तगू जहाँ हुजूर ने तमाम फरमाई, उसी से सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। इरफान इमाम, इमाम इरफान। सरनामे कलाम में मारूफ आयत कुरान मजीद की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। सूरह यासीन है और उसकी 12वीं आयत का एक हिस्सा। इरशाद हुआ, व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। नाराज तो नहीं बैठे? अल्लाह फरमा रहा है, कुल्ले शय को इमाम मुबीन के सीने में रख दिया है, इमाम मुबीन में समो दिया है। कुल्ले शय इमाम मुबीन में है। सूरह यासीन की 12वीं आयत, कुरान के दिल को यासीन कहते हैं, आलमीन के दिल को आले यासीन कहा जाता है। आमादा कर रहा हूँ, आज पहली गुफ्तगू है आपकी समात की नज़र करने के लिए। मिलकर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे। ऐसा नहीं से बावाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुक्रगुजार हूँ आपकी तवज्जुहात की, आपकी समात का। ज़रूरत है कि इमामत के मसले को बयान किया जाए। आज हमारा अली का चाहने वाला शिया स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, दफ्तर में है, जहाँ भी बैठा है, पूछा जाता है, हुजूर आप कौन हैं? आप रोज़ा इस वक्त क्यों इफ्तार कर रहे हैं? आप नमाज ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये काम ऐसे क्यों कर रहे हैं? दुनिया सवाल करती है, हमारा नौजवान शर्मिंदा हो जाता है। जब पूछा जाता है, हुजूर कौन है, आपका तारुफ क्या है? शर्मा, हम शिया हैं। नौजवान जितने मेरे सामने बैठे हुए हैं, पैगाम यही है मजलिस अज़ा का, शिया है जी। घबरा के नहीं, सर उठा के कहना है शिया है। फख्र से बताना है दुनिया को कि हम अली के चाहने वाले हैं। है किसी के पास अली जैसा इमाम?
दुनिया को बताना है कि हम किसी ऐरे गैरे के नहीं, अली के चाहने वाले हैं। हमने किसी और को इमाम नहीं माना, बल्कि उस अली को इमाम माना है जिसके लिए नबी ने कहा अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। खुलिक़्तु अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मुझे और अली को एक नूर से खल्क़ किया गया। जुमला आपकी नज़र समात कर रहा हो, अपने जैसों की मिट्टी से बनने वाले और हैं, मोहम्मद के नूर से बनने वाला सिर्फ अली है। सलामत रहें। ऐसे सलावात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पे। ये नौजवानों के हवाले करना चाह रहा हूँ। कोई पूछे कौन है तो घबराना नहीं, सर उठा के बयान करना है कि दुनिया ने किसी को भी माना, हमने हर एक को नहीं माना, देखा फिर माना। उसूल यह है, मानने से पहले पहचानो फिर मानो। आंखें बंद करके नहीं, इस काबिल है कैसे माना जाए, पहले पहचाना जाए उसके बाद माना जाए। दुनिया पूछती है कौन हो, घबराना नहीं, शर्माना नहीं, सर उठा के कहना हम वो हैं कि जिसने अली को इमाम माना है। पूछती है दुनिया कौन हो, तो उस वक्त बुलंद आवाज से बता देना है कोई अली के अलावा जिसका नसब मोहम्मद वाला नसब है। सारे मोहतरम सुनने वाले मेरे, है कोई, हमने उसे इमाम माना है कि जो मुस्तफ़ा का नसब है वो अली का नसब है, जो मुस्तफ़ा का दादा है वो अली का दादा है, जो मुस्तफ़ा की दादी है वो अली की दादी है, जो मुस्तफ़ा का बाबा है वो अली का चचा है, जो अली का बाबा है वो मुस्तफ़ा का चचा है। जो खून मुस्तफ़ा की रगों में दौड़ रहा है वही अली की रगों में दौड़ रहा है। ये जमीन पे आके जबरदस्ती रिश्ते नहीं जोड़ते, बल्कि इनके जोड़े भी अल्लाह आसमान से बना के भेजता है। सलवात भी मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की तरफ। एक और बावाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, आपसे गुजारिश कर लूँ कि अगर नज़दीक आना चाहें, जहमत महसूस ना करें, तो ज़रा मिलकर आगे तशरीफ़ ले आएं दुरूद पढ़ते हुए बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। ज़रूरत है ये बताने की, कौम कैसे बेदार होगी, कैसे उठेगी, जब खुद पे एतमाद होगा। अकीदा सुनाने के नहीं। इमाम मानते हैं किसे? मौला अली अलैहिस्सलाम को। क्यों मानते हैं? अब्बू ने कहा है। क्यों? अम्मी ने कहा था अली इमाम है, ऐसे मानते हैं दलील के साथ। ये मजालिस इसीलिए बुस्तान ज़हरा ने इंतज़ाम किया, एहतमाम किया। आए इल्म मिले, बटे जहनों में महफूज हो, ज़ुबान से बयां हो जाए। सुना के नहीं मानते, पढ़ते हैं, समझते हैं, दलील पे, अक्ल पे कायम करते हैं। अगर अक्ल के मायार पे पूरा उतरता है तो मानते हैं। कोई भी हो, अदालत के मायार पे आ रहा है तो उसे मानते हैं। दुनिया को यही बता रहे हैं कि हमने अली को इमाम माना है। अपनी बात करने का तो इख्तियार है ना, हमने किसी और को इमाम नहीं माना, अली को इमाम माना है। क्यों माना है अली को इमाम? इसलिए अली को इमाम माना है कि अली के सिवा कोई और मिला ही नहीं, जो आए तो काबे में, जाए तो मस्जिद से। जुमला कह रहा हूं, साहिबान इल्म के हवाले कर रहा हूं। आया तो भी बैतुल्ला, गया तो भी बैतुल्ला, क्योंकि अली खुद है वजहुल्लाह। माना तो अली इब्न अबी तालिब को इमाम माना। क्यों? इसलिए कि वो आ रहा है तो काबे में, कोई और ऐसा मिला ही नहीं कि जब आए तो काबा हो, जब जाए तो मस्जिद हो। अली आया तो काबा है, अली गए तो मस्जिद है। आए तो बैतुल्ला में, गए तो बैतुल्ला से। काबे का दुनिया से एक रिश्ता है, काबे का दुनिया से इबादत का रिश्ता है। अली वो है जिससे इबादत का भी रिश्ता है, विलादत का भी रिश्ता है। सलावत भी मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। बात अगर पसंद आई है तो एक बावाज़ बुलंद सलावत।
बताना है। इरफान इमाम, पहले मारिफत की लीजिए, उसके बाद तस्लीम कीजिए। समझिए कि मानना भी है नहीं। आहिस्ता से जुमला कह दूँ, आहिस्ता से जुमला, जैसे आप आहिस्ता से खामोश बैठे हैं ऐसे आहिस्ता से जुमला। अगर पहचान कर मानेंगे तो क्या होगा, बगैर पहचाने मानेंगे तो क्या होगा। अगर सिर्फ सुन सुना के माना, बगैर पहचान के सुन के माना, तो जब वक्त पड़ेगा तो कर्रार की जगह फर्रार बनते नजर आएंगे। अगर सिर्फ सुन के माना तो कर्रार की जगह फर्रार बन जाओगे, और अगर पहचान कर माना तो मीसम की तरह सूली पे भी चढ़ा दिए जाओ तब भी वहां पे जिक्र अली करते नजर आओगे। मारिफत के साथ होगा, तस्लीम किया जाएगा। यह है जरूरत क्या है इमाम की, कैसा इमाम होना चाहिए, कौन इमाम बनाए। सारी मबाहिस उसूल दीन में है इमामत का अकीदा या फुरू दीन में है। अगर उसूल में है तो दलील क्या है, अगर फुरू में है तो दलील क्या है, किन के पास उसूल में है, किन के पास फुरू में है। सारी मबाहिस इन 5 रोज़ा गुफ्तगू में इल्म कलाम की दकीक बहसे आपकी नज़र करूँगा, और बिल्कुल आसान होकर अज़ान आली में मुंतकिल हो जाएंगे। इमामत सिर्फ हमने इमाम नहीं माने, सब ने इमामों को माना। एक एक चेहरे पे मेरी नज़र है, बिल्कुल आसान सी बातें दिलों में उतारना चाह रहा हूँ। सिर्फ हमने नहीं माना इमाम, सब ने इमाम को माना। क्यों? इसलिए जानते हैं इमामत के बगैर गुजारा नहीं है। सब ने तस्लीम किया। हद यह है, हमारे भाइयों के कुछ फिरके ऐसे हैं जो इमामों के नाम से मंसूब हुए। जिसने इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा को माना, हनफी कहलाया। किसे मान रहा है? इमाम मान रहा है। हनफी इमाम मान रहा है इमाम अबू हनीफा को। जिसने इमाम मालिक को माना, उनके पीछे चला, मालिकी कहलाया। पूरा फिरका इमाम से मंसूब हो गया। जिसने इमाम शाफई को माना, शाफई कहलाया, पूरा फिरका। जिसने इमाम अहमद बिन हंबल को माना, हंबली कहलाया, फिरका ही मंसूब इमाम से। क्या मतलब? यानी इमामों को माना सब ने। आहिस्ता से जुमला लोगों के, नौजवानों के दिलों में उतारना है। माना सब ने इमामों को, लेकिन जब भी इमामिया कहा जाता है तो कोई और फिरका जहन में नहीं आता, बस ये अली वाले ही जहन में आते हैं। आहिस्ता से, सिर्फ नौजवानों के वाले, शुक्रगुजार बुजुर्ग वाकिफ हैं। जब भी इमामिया ये कहते हैं, इमामिया ये अकीदा रखते हैं, इमामिया ये नजरिया रखते हैं, फौरन कहते हैं ये शियों की बात हो रही है। तो भाई आप भी तो इमाम वाले हैं, लेकिन फर्क, बातें दो हैं। जैसे इमाम अल्लाह ने हमें अता किए, ऐसे किसी को ना मिले। आहिस्ता से जुमला साहिबान फहम के हवाले। या जैसे हमने इमामत को समझा, ऐसे किसी ने इमामत को नहीं समझा। इमामत रहबरी जैसे हमने समझा है, ऐसे किसी ने नहीं समझा। वहां 4 हैं, आपस में इख्तिलाफ हुआ। पहला, दूसरे ने कहा मुझे इनके नज़रिए से इख्तिलाफ है, ये मेरा अपना नज़रिया है, कुछ लोग उस नज़रिए पे चले। तीसरे ने कहा मुझे इनके नज़रिए से इख्तिलाफ है, मेरा अपना इज्तिहाद क्या है, मेरा नज़रिया ये है, लोग तीसरे के पीछे चले। चौथे ने कहा मुझे इससे एतराज़ है, मेरा ये नज़रिया है, इसके मुकाबले पर लोग उसके पीछे चले। 4 मगर इख्तिलाफ था। यहाँ 12 है मगर कोई इख्तिलाफ नहीं है। साहिबान फहम, आहिस्ता से जुमला। यहां 12 है मगर कोई इख्तिलाफ नहीं है। क्यों भाई? इख्तिलाफ होता भी कैसे? जुबान इनकी थी, कलाम अल्लाह का था। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो, तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है। सलवात मिलकर बाबा से बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर जहमत महसूस कर रहे हैं दुरूद पढ़ने में तो आहिस्ता से पढ़ दीजिए, अगर नहीं कर रहे तो एक बाबा से बुलंद सलावत।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। शुक्रगुजार इन ज़ुबानों का जो दुरूद पढ़ रहे हैं, तिलावत फरमा रहे हैं। दाद की मैंने कभी कहा नहीं कि उठ के ऐसे नारा लगाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसे झूम जाओ। बस गुजारिश इतनी होती है जब दुरूद की बात आए तो उसमें कोताही ना हो। शब जुमा भी है और गुनाहों का कफ़ारा भी है। आज की रात अमल करेंगे दुगना सवाब मिलेगा। गुनाहों का कफ़ारा ज़ियारत जामिया कबीरा में इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलातन अलैकुम तीबन ले खल्क़िना व तहारतन ले अनफुसिना व तस्कियतन लना व कफ़ारतन ले ज़ुनूबिना। आले मोहम्मद तुम पर दुरूद पढ़ने का फ़ायदा यह है, तस्कियतन लना, दिल ताहिर हो जाता है। कफ़ारतन ले ज़ुनूबिना, हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। इधर दुरूद पढ़ते जाते हैं, गुनाह झड़ते चले जाते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया तो मर्जी है दुरूद न पढ़िए, लेकिन अगर छोटे मोटे गुनाह दामन में अटके हुए हैं तो बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़कर गुनाहों को झाड़िए, मिलकर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रगुजारी के सामने का इरफान इमाम, इमाम इरफान। ज़रूरत क्या है मारिफत की, पहचानोगे फिर मानोगे। सब ने माना, लेकिन जब इमामिया कहा जाता है तो कोई और जहन में नहीं आता, ये जहन में आते हैं। ये तो शियों की बात हो रही। अच्छा, हमने माना, 12 को माना। लुत्फ लेंगे, पूरे कुरान में सिर्फ 12 मकामात पर लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ। एक हिस्सा में मुतवज्जे कर रहा हूँ, शुक्रगुजार आपकी समातों का। इमाम आइम्मा, इमाम आइम्मा, इमाम आइम्मा, पूरे कुरान में वाहिद भी जमा भी 12 मरतबा इस्तेमाल हुआ, न 13 मरतबा। मानो का शुक्रगुजार हूँ जो पीछे बैठे हुए सारे मेरे मोहतरम सुनने वाले साहिबान फहम, न 13 मरतबा न 11 मरतबा। यानी निगाह इलाही में कुछ तो 12 हैं। कोई तो हैं ऐसे जिनके लिए इशारतन किनायतन समझा रहा है। और नबी ने वाज़े करके बताया, सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, मोतबर किताबें जो सही भी हैं, शरीफ भी हैं, रिवायतें मेरे नबी से आ रही हैं। रावी हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बज़ में रिसालत है, बैठे हुए हैं। रिवायत एक है, तरीके दो हैं। ऐसे में रिवायत फरमाते हैं, मेरे नबी ने अपने चाहने वालों को देखा, नूरानी चेहरों को देखा और देख कर कहा, ला यज़ालुल इस्लामु अज़ीज़न हत्ता इस्ना अशरा खलीफतन। इस्लाम उस वक्त तक कायम दायम बाकी रहेगा जब तक मेरे 12 खलीफा ना आ जाएं। समाअत फरमाया आपने, इस्लाम उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक मेरे 12 खलीफा ना आ जाएं, 12 जानशीन ना आ जाएं। कुरान ने कितने कहे? सही मुस्लिम शरीफ ने कितने फरमाए? 12। सही बुखारी शरीफ, यकूनो इस्ना अशरा अमीरन बादी, मेरे बाद 12 अमीर आएंगे। सही बुखारी शरीफ, सही मुस्लिम शरीफ, कुरान मजीद, कह रहे हैं 12। माने सब ने, सिर्फ हम वो हैं जिन्होंने 12 को माना। जब कह रहे हैं कि हैं 12 तो फिर 12। अब जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दावा किया, माना नहीं। यहाँ से कहीं से आवाज़ आई मुझे, दावा किया कि 12 को माना, लेकिन जब 12 की फहरिस्त मांगी तो ना मिले। कमाल ये है, 12 अगर कहीं मिलते हैं तो वो हमारा ही मजहब है। हम ही हैं जो अलिफ से ये तक, बच्चा भी हो तो उससे पूछो 12 इमामों के नाम बताओ, वो नाम बता देता है। दावा नहीं, सिर्फ दलील भी है। बाकी दुनिया के पास दावा है, हमारे पास दलील, नाम मुअय्यन है, कौन कौन कौन। कहते हैं नबी ने कहा मेरे बाद 12 खलीफा आएंगे, 12 अमीर आएंगे। इसके बाद भी नबी ने कुछ जुमला इरशाद फरमाया, लेकिन मैं उसे सुन ना सका। मेरे वालिद भी बैठे थे, मैंने वालिद गिरामी से कहा अभी क्या इरशाद फरमा रहे थे मेरे नबी? बाबा ने कहा नबी फरमा रहे थे कुल्लुहुम मिन कुरैश। शुक्रगुजार हूं आपकी समाअतों का। होंगे 12, लेकिन वो 12 के 12 कुरैश से होंगे।
मुझे बताइए कुरैश की अजमत किस वजह से है, कुरैश की इज्जत किस वजह से है? एक तो सारे अरब फख्र करते हैं, सर उठा के कहते हैं नहनुल अरब, हम अरब हैं। भाई आप में कमाल क्या है? आपकी भी दो आंखें, दूसरों की भी दो आंखें, आप अफजल क्यों हुए? कहने लगे नबी हम में है इसलिए हम अफजल हैं। कुरैश ने मिलकर कहा है अरबो हम तुमसे अफजल है, क्यों? इसलिए कि नबी हमारे कबीले में हम अफजल हैं। कुरैश की इज्जत है मुस्तफ़ा की वजह से, लेकिन नबी सारे कुरैश में से नहीं, नबी है बनी हाशिम में से। इज्जत कुरैश में से मिली बनी हाशिम को, नबी बनी हाशिम में से है। बनी हाशिम में से भी नबी है अहले बैत में से। रोशनी का पैगाम है सैयद, रोशनी का पैगाम है सैयद, लाए के साथ एहतराम है सैयद। उनके चारों इमाम उन जैसे, उनके चारों इमाम उन जैसे, और मेरे 12 तमाम है सैयद। सलवात पढ़ लें मिलकर बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाला। जुमला आपके हवाले करना चाह रहा हूं जिसके लिए मैं रुका, बात पहुंचेगी और आसान होकर हर जहन में उतरेगी। रिवायत मारूफ है, किताबों के हवाले आपके हवाले में कर चुका। पूछा बाबा से नबी ने क्या कहा? का वो सब के सब कुरैश में से होंगे। कुरैश की इज्जत किस वजह से है? कि नबी उनमें से हैं। तो क्या पूरे कुरैश में से हैं? कि नहीं, एक कबीला है कुरैश के अंदर बनी हाशिम, उस बनी हाशिम में से हैं। जब बनी हाशिम में तो बहुत से हैं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब भी बनी हाशिम से है। कहो क्या? नहीं, हम फातिमा तो व अबूहा। हदीस किसा है, शब जुमा है। वो फातिमा है, फातिमा के बाबा हैं, फातिमा के शौहर हैं, फातिमा के बेटे हैं, अहले बैत। यानी कमाल है अहले बैत का। नबी यही समझा रहे हैं वो सब के सब मेरे अहले बैत में से होंगे। भाई दलील क्या है आपके पास? दलील है यही सही किताबें कह रही हैं। मेरे नबी ने फरमाया जब आखिरी जमाना आएगा, दुनिया जुल्म और जौर से भर जाएगी, उस जुल्म को खत्म करने के लिए एक इमाम आएगा, और इमाम ऐसा होगा कि ईसा भी जमीन पर आएंगे। वो इमाम नमाज पढ़ाएगा, ईसा पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। वो इमाम मेरे अहले बैत में से होगा। दुनिया को यही बता रहे हैं। जब 12वां अहले बैत में से है तो फिर ये बाकी 11 भी अहले बैत में से है। अहले बैत की जात पे बावाज़ बुलंद सलावत। समझाया जा रहा है इमामत सब ने माना, सिर्फ हम हैं जो पहचाने ही इमाम के जरिए गए। तो हमारे मानने में और उनके मानने में फ़र्क हुआ। अब वो फ़र्क क्या है? हमने मर्जी से नहीं माना, जैसा कुरान ने कहा वैसा माना। वइज़्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। परवरदिगार ने इब्राहीम के रब ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया बेकलिमातिन, कुछ कलिमात के जरिए से। फ़अतम्महुन्ना, 100% कामयाब हुए जनाब इब्राहीम। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहीम मैं तुम्हें सारी इंसानियत का इमाम बना रहा हूँ। आहिस्ता से कहूँ, इंसानों का इमाम होना और है, आलमीन का इमाम होना हो। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, मैंने तुम्हें सारे इंसानों का इमाम बना दिया है। काला व मिन ज़ुर्रियती, मालिक मेरी औलाद को भी बना दे। मिन ज़ुर्रियती कहा, मेरी औलाद को ज़ुर्रियत में दे दे। ये नहीं कहा कि मेरे दोस्तों में दे दे। सारे मोहतरम सुनने वाले साहिबान फ़हम साहिबान इल्म, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, मिल्लत इब्राहीम। ये नहीं कहा परवरदिगार ये इमामत है मेरे साथियों में दे दे, मेरे मानने वालों में दे दे। का नहीं, मिन ज़ुर्रियती। जानते हैं जो मुझे इतनी मुश्किल से मिली है इम्तिहान के बाद। अच्छा मुझे बताएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मिली, नबी भी हैं, नबुव्वत क्यों मिली? नहीं पता। रिसालत, रसूल भी हैं, रिसालत क्यों मिली? नहीं पता। खलील भी हैं, खुल्लत क्यों मिली? नहीं पता। इमाम भी हैं,
इमामत क्यों मिली? इम्तिहान के बाद। पता है इमाम, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत क्यों मिली? नहीं मालूम। रिसालत नहीं मालूम। इमामत क्यों मिली? मालूम है। इमामत मिली है इम्तिहान के बाद। साहिबान फहम इज्जतदार शख्सियत तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। इमामत मिली है इम्तिहान के बाद। अल्लाह ने पहले इम्तिहान लिया, फिर इमामत दी। जब अपने खलील को इमामत देते वक्त पहले इम्तिहान लेता है, खलील को भी इम्तिहान के बगैर इमाम नहीं बनाता, तो जिसने कुछ किया ही ना हो, पहले इम्तिहान तो दो। इम्तिहान, एक एक सामने मोहतरम शख्सियात, इम्तिहान दो, दर्जा बढ़ेगा। इब्राहीम, हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया, तुम्हें इमाम बना दिया। वमिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद को भी बना दे। कहा नहीं, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये मेरा अहद है, जालिमों को नहीं मिलेगा। तवज्जो मेरे सारे मोहतरम साहिबान इल्म, साहिबान फहम, इज्जतदार शख्सियात, ये मेरा अहद है जो जालिमों तक नहीं जाएगा, जालिमों को नहीं दूंगा। कुरान है कुरान। मालिक, ये जुल्म क्या है? किसे कहते हैं जुल्म? एक आयत ने कहा, सूरह लुकमान, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ये जो शिर्क है ना, अल्लाह के साथ किसी और की इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी और को माबूद मान लेना, ये जो शिर्क है, ये जुल्म नहीं, जुल्म अजीम है। एक है मामूली जुल्म, एक है जुल्म अजीम। अल्लाह फरमा रहा है, ये जालिम भी होगा तो मैं इमामत नहीं दूंगा। शिर्क है जुल्म अजीम। अब जिसने कभी शिर्क किया, भाई माजी का तो जालिम रहा, और अल्लाह कह रहा है कि मैं जालिम को इमामत नहीं दूंगा। माजी का तो जालिम तौबा करके आ गया, लेकिन माजी में तो जुल्म कर चुका है। अल्लाह कहता है जालिम को इमामत नहीं मिलेगी, यानी इमामत उसे मिलेगी जिसने कभी भी गैरुल्लाह को सजदा न किया हो। ढूंढिए, तलाश कीजिए, एक अली के सिवा कोई नहीं मिला। जिस अली ने कहा मैं वो हूं जिसने कभी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। यही वजह है जब फतेह मक्का हुई और नबी काबे में दाखिल हुए, काबे के अतराफ में जो बुत थे, नबी ने बुतों को देखा और 7 लोगों को देखा कि मैं चाहता हूं इन बुतों को तोड़ा जाए। एक साहब आगे बढ़े कि मैं इन बुतों को तोड़ूं। नबी ने कहा नहीं, जिन्होंने पूजा है वो क्या बुतों को तोड़ेंगे। अली आगे बढ़े, जुबाने हाल से कह के बता दिया, न मैंने कभी इनकी इबादत की, न कभी मेरे बाप दादा ने इबादत। शुक्रगुजार एक सलवात भी बाबा से बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद की दावत। और जो फरमा रहे मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, शिर्क जुल्म अजीम है। इमाम ऐसा हो जो कभी मुशरिक ना रहा हो। इमाम, जब इमाम शिर्क ना करता हो तो इमाम का कोई चाहने वाला हो, जुबान से अली का नाम ले, शिर्क करने लगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। इमाम ऐसा है तो मामूम भी वैसा होगा, जैसा इमाम चाहेगा वैसा करेगा। जुबानी दावा नहीं, अमल में इजहार नजर आए। इरफान इमाम मारिफत के साथ हो, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं। अली के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं, और जब वक्त पड़ जाए, खामोशी है ना, खामोशी खामोशी, जब वक्त पड़ जाए कि साबित भी करो अली वाले भी हो, है ना, मुश्किल कड़वी कड़वी सी थोड़ी सी बातें करूंगा। जरूरत पड़े कि इनमें देखो कितने हैं, चराग बुझाना तो दूर की बात, जलते चराग में उठ के ना चले जाएं। अपना वजन बनाना है, वजन बनाना है। ये मजलिस इसीलिए है, वक्त पड़े पहचानो, आओ, बुला रहा है इमाम। कितने हैं जो आएंगे? इरफान इमाम जैसा वो बनाना चाह रहा है वैसे बन जाओ। मारिफत यही है। पहले आप देखो इमाम कैसा हो, फिर इमाम देखेगा मेरा चाहने वाला कैसा हो।
ऐसा होगा तो कहेगा ये हमारा है। कमाल ये नहीं है कि हम कहे हम अली वाले हैं, फख्र है, कमाल नहीं है, फख्र है। कमाल ये है कि अली कहे ये मेरा है। इस मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है, आसान नहीं, नींद से उठे और हो गया, वक्त लगता है, खुद को बनाना पड़ता है, किरदार साजी। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में जलना पड़ता है, जलेगा तो फिर बनेगा। ऐसा इमाम, अभी ऐलान भी आपने समाअत फरमाया, बुस्तान ज़ारा ने खूबसूरत इनेकाद किया, और होना भी ऐसा ही चाहिए। जब कोई मुश्किल में हो और हम कुछ कर सकते हों उसके लिए, कोई मानने वाले ही मुश्किल कुशा के हैं। सैलाब ज़दगान के लिए इंतज़ाम किया, अभी आपने ऐलान कमर भाई से समाअत फरमाया, भट्ट साहब हैं और दीगर अहबाब जितने हैं, अपनी अपनी सतह पे जो काम कर रहा है, लाई के तारीफ है कि लोगों की मदद कर रहा है। आप मदद करके बता रहे हो कि हम अली के चाहने वाले हैं, हम अली के मानने वाले हैं, अली की सीरत पे चल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं मदद करके। हम मदद करके मजहब नहीं पूछते, मदद करने के लिए मजहब नहीं पूछा करते कि तेरा मजहब क्या है फिर तेरी मदद करेंगे। भाई हम मजहब कैसे पूछें जब हमारे अली ने मजहब देख कर मदद नहीं की। अली से जो भी मदद मांगता चला गया, अली ने कभी नहीं पूछा तू मुझे मानता भी है या नहीं मानता, बल्कि जो आया अली ने मदद कर दी, अली ने मदद कर दी। हद यह है कि उसे कहना पड़ा या अली अगर आज आप ना होते। मदद कर रहे हैं क्योंकि अली ने कभी नहीं पूछा। नहीं पूछते सुन्नी है, नहीं पूछते वहाबी है, नहीं पूछते देवबंदी है, नहीं पूछते हिंदू है, नहीं पूछते मसीही है, जो भी मसलक हो, आदमी तो है। जानवर भी अगर हो तो हम मदद करते हैं। अली की सीरत यही है, मदद कर रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी है दे रहे हैं, बांट रहे हैं। जो नहीं बांट सके वो बांटें, किसी पे एतबार नहीं है, खुद जाके बांट दें। ऐसा ही है, मसाइल बड़े हैं। ये जो है ना, ये दौलत, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ी सी तवज्जो फरमा रहा हूँ, शब जुमा भी है, यही सवाब जाएगा बुज़ुर्गों के हवाले। आयतुल्लाह दस्तगैब शिराजी अलैहि रहमान ने तहरीर फरमाया, एक शख्स करीबुल मर्ग था, सांसें टूटने वाली थी। नबी अकरम खैरियत पूछने उसके सिराने तशरीफ़ लाए। उसने कहा या रसूल अल्लाह सरकार, मेरे पास कुछ खजूरें हैं, मैंने ढेर जमा किया है खजूरों का। अब खजूरों पे ताज्जुब न फरमाइएगा, उस ज़माने में खजूर होना ही बड़ी नेमत थी। किसी के बाद टोकरा होता था तो फ़ख्र करता था। ग़ज़ाई खजूर थी, खाते ही खजूरें थे। कोई एक खाता था, कोई दो खाता था, कोई एक दरख्त खाता था, कोई दो दरख्त खाता था, कोई पूरा बाग खा जाता था। थी खजूरें, मारूफ खजूर, गज़ा अरब की खजूर, ढेर जमा किया खजूरों का। जाने लगा, मरने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता ही हूं जब मैं मर जाऊं तो ये तमाम खजूरें मेरी जानिब से आप अपने हाथ से सदका फरमाइए। कितना नेक काम करके जा रहा। तवज्जो मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, खजूरें जमा की हैं, मैं जाऊं दुनिया से चला जाऊं तो ये खजूरें मेरी जानिब से आप सदका फरमा दीजिएगा। मेरी जानिब से सदका, यानी उस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी अकीदा ये था कि मरने के बाद भी ईसाले सवाब हो सकता है। मेरी जानिब से बांट दीजिएगा, सदका हो जाएगा। नबी ने कहा दुरुस्त है। कुछ देर के बाद उसका दम निकल गया। वो वक्त आया, नबी ने एक एक खजूर जितनी बांटनी थी तकसीम कर दी। तमाम खजूरें गरीबों में, फ़ुकरा में, मसाकिन में बांट दी। एक दाना बचा, नबी ने वो उठाया। अब अपने प्यारे प्यारे सहाबा किराम से कहा, ये मरने वाला अगर सिर्फ एक दाना ही अपने हाथ से दे के मरता, महसूस कीजिएगा, महसूस कीजिएगा, महसूस कीजिएगा,
खुद अपने हाथों से खैरात करता है, एक दाना ही, तो सारा ढेर खैरात करने से ये एक दाना अफजल था। एक दाना सारे ढेर से अफजल हो सकता है? अब कहो कुछ फर्क नहीं इन सारों में? एक दाना और वो पूरा ढेर, कहेंगे फर्क है। अपने हाथ से दे के मर रहा है। क्या फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? माल जमा करो, दौलत, किसने मना किया है? लेकिन खैरात करनी है तो मरने का इंतजार न करना, अपनी जिंदगी में ही खैरात करो। मदद करनी है किसी की तो इंतजार न करना कि मेरी औलाद मेरे माल से खैरात कर देगी, सदकात कर देगी। अगर वो कर दे तो उसकी मेहरबानी है। खामोश दोस्त मेरे सारे, दिलों में उतरना चाहिए पैगाम। नारे आपने लगाए, सलवात दुरूद सब हुआ, ये पैगाम है, कुछ तो मजलिस का हिस्सा है। जो खैरात, जितनी एक खजूर 10 रुपये भी, 100 रुपये भी, 1000 रुपये भी करने, अपने हाथ से अगर अपनी ज़िंदगी में करके जाए, बाद का इंतज़ार ना करे कि मेरे बाद वाले करेंगे। बाद वाले अपने आप को देखेंगे कि हम क्या, अपने लिए रास्ता बनाना है तो अपने हाथ से ही खैरात करके जाओ। एक खजूर भी सारे ढेर से अफजल हो जाएगी अगर अपने हाथ से कर रहे हो। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा का तस्करा कर रहा हूँ, काम देखिए। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, एक मुसाफिर आया, मिला अबू ज़र से, अबू ज़र गफ़ारी, नबी का जुमला है, आसमान ने अबू ज़र से बड़े सच्चे उम्मती पे साया नहीं किया। इतना बड़ा सच्चा, अबू ज़र से बड़ा सच्चा उम्मत में कोई नहीं दूसरा। सिद्दीक नहीं, असदक अबू बकर, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला। आया एक मुसाफिर, कुछ देर बैठा रहा, बातें होती रही। अबू ज़र ने महसूस किया खाने का वक्त हो गया है, लेकिन खाना तैयार नहीं है, सामान नहीं है, गोश्त नहीं है। खाने का वक्त हो गया है और खिला के भेजना है, चाय पे नहीं भेजना। तवज्जो मेरे सारे मोहतरम सुनने वाले, अली इमाम है, जुबान ना बताए, किरदार बताए। हाँ भाई, ये उसी का मानने वाला है। अबू ज़र गफ़ारी, मुसाफिर आया, काफ़ी देर बैठा, खाने का वक्त हुआ। अबू ज़र ने कहा अभी मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, आप ऐसा कीजिए, ये मेरे ऊँटों का रेवड़ है, इसमें जाइए और जो सबसे अच्छा सेहतमंद ऊँट है वो लेकर आ जाइए ताकि उसे ज़िबा किया जाए और खाने का इंतज़ाम किया जाए। ऊँट को नहर किया जाए, आपके खाने के लिए तैयार किया जाए। मुसाफिर मुसलमान बड़ा नेक था, गया, ऊँटों को देखा, उनमें जो सबसे कमज़ोर ऊँट था वो लेकर आया। अबू ज़र ने कहा, मैंने कहा सबसे सेहतमंद ऊँट लेकर आओ, ये कमज़ोर ऊँट ले आए, ज़ईफ़। कहने लगा हुज़ूर मैं ये चाहता था कि आपका नुकसान न हो, हमें तो मौका मिल जाए, हमें मौका मिले छोड़ दें कुछ। यही तरबियत क्या है। मजलिस के बाद न्याज का जब एहतमाम हो और थाल चावल के बिरयानी के तकसीम किए जा रहे हों, तरबियत के लिए जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। अब वो पाक व पाकीज़ा न्याज कैसे खानी है, वज़न खुद करना है। ज़ुबान से या अली या दिल से या अली, ज़ुबान से अली वाला या किरदार से अली वाला। न्याज पे झपटना है, उसे गिराना है, या न्याज को अदब व एहतराम से तरीके से खाना है, गिरा हुआ दाना भी उठाना है। सारे मेरे मोहतरम सुनने वाले, अपने लिए बात कर रहा हूँ, याद हो जाए, रिकॉर्ड हो रही है, किसी तक भी पहुँच जाए। अबू ज़र गफ़ारी, मोमिन आया, मुस्लिम आया, मुसाफिर आया, गया, ऊँट लेकर आ गया जो कमज़ोर था। अबू ज़र ने जुमला कहा, तारीख़ जुमला जनाब अबू ज़र गफ़ारी का, देखकर कहने लगे कमज़ोर ऊँट क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा सेहतमंद लेकर आओ। कहने लगा हुजूर मैं चाहता था ये माल आपके काम आ जाए। अबू ज़र ने मुस्कुरा कर कहा
काम का माल वो है जो आखिरत में काम आए। इस मौके पे नारा लगाया है भाई, नारा लगा के बताया है कि सिर्फ जुबान से या अली कहने वाले नहीं है, दिल से या अली कहने वाले। माल पहला अपने हाथ से देना है, दूसरा देते हुए सोचना नहीं है बचा लूं, बेकार वाला दे दूं, अच्छा वाला दिया जाए। फकीर आ गया 10 का नोट देना है, उसमें भी देखेंगे पुराना सा कौन सा है। ये मुआशरे की बात, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो अली वाले हैं, मुआशरे की बात कर रहा हूं। अच्छे से अच्छा देना है, रहेगा काम आएगा। फिर आगा दस्तगैब शिराजी फरमाते हैं बादशाह ने एक महल बनाया। नाराज तो नहीं हो रहे मेरे सारे? नहीं हो रहे तो एक बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ के बता दीजिए। थोड़ी सी ये कड़वी बातें भी मीठी और कड़वी साथ साथ चले ना, दोनों बातें। महल बनाया एक बादशाह ने, लेके जाइए कि हालात कुछ ऐसे हो गए, मैं क्या करूं, मुझे बयान करना है। महल बनाने के बाद लोगों को बुलाया, दावत आम, आओ हमारा महल देखो कैसा बनाया है, और अगर महल में कोई ऐब नजर आए तो ये हमने किताब रखी है, इस पर लिखते जाओ, हमारा नुमाइंदा खड़ा है, उसे बता दो, वो खुद लिख देगा। ऐब अगर कोई है तो उसे बताओ ताकि वो ऐब दूर किया जाए। बेऐब महल बनाना है, बेऐब, बेऐब यानी इंसान का मिजाज ये है, जिसे माने उसे बेऐब होना चाहिए। बेऐब बनाना है मुझे महल। सबको दावत दी, आए लोग देखते गए, वाह कि बादशाह सलामत कमाल कर दिया, बादशाह ऐसा महल तो दुनिया में कभी बना ही नहीं, तारीफों के बुल बांध दिए। सिर्फ एक साहब ऐसे थे जिन्होंने कहा लिखो इस महल में 2 ऐब हैं, मैं बताऊंगा नहीं वरना बादशाह नाराज हो जाएगा। आहिस्ता से जुमला कहूँ, आहिस्ता से, आप भी आहिस्ता से समाअत फरमाइएगा। बड़े मसाइल भी होते हैं, कभी कुछ बयान कर दिया जाए तो बादशाहत को नागवार गुजर जाता है, तौहीन बादशाहत हो जाती है। हालात हाज़िर आपके सामने, तौहीन बादशाहत हो जाती है। कहने लगा ऐब है बताऊंगा नहीं, लिख दो, लिख दिया। बादशाह ने रजिस्टर पढ़ा, ये कौन है जो कह रहा है ऐब है, बुलाओ इसे। बुलाया गया, तो बयान करो क्या ऐब नजर आया तुम्हें इसमें। जान की अमान पाऊं। सारे मेरे मोहतरम साहिबान फहम, हुजूर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं का अमान है, कहो कि सरकार इसमें 2 ऐब हैं। इतना हसीन महल, इसमें ऐब कहाँ नजर आ गया तुम्हें? सरकार 2 ऐब हैं। क्या ऐब है बयान करो। कि हुजूर वो ऐब दूर नहीं हो सकते। हम कह रहे हैं ऐब दूर करना है, हम बस वो है, वो कहे तो जचता है, बाकी हमारी क्या औकात। का हुजूर आप भी दूर नहीं कर सकते। का पहला ऐब यह है, एक ना एक दिन इस महल ने नाबूद हो जाना है। ऐब है, ऐब है, खत्म हो जाना है, बर्बाद हो जाना है, मिट जाना है। ऐब है जो खत्म हो जाए उसमें ऐब है, जो खत्म हो जाए उसमें ऐब है, जो खत्म हो जाए, जो न रहे उसमें ऐब है। हमने ऐसों को माना ही नहीं जो न रहे, न रहे उसमें ऐब है। एक दिन, एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। और दूसरा ऐब ये है, ये इतना अजीब है कि खुद देर तक बाकी रहेगा, इसका बनाने वाला इससे पहले यहां से चला जाएगा। मिल्कियत बाकी, मालिक गायब, बनाने वाला गायब, बनने वाला बाकी। आप इसे खत्म नहीं कर सकते। क्या नतीजा निकला? दुनिया में महल बना रहे हो, वो चीज बना रहे हो जिसने खत्म हो जाना है। आहिस्ता से अर्ज करूं, दुनिया में भी महल बनाओ
ख़त्म होने वाले महल भी बनाओ और आखिरत में बाकी रहने वाले महल भी बनाओ। ऐसे भी बनाओ जो यहां काम आए, ऐसे भी बनाओ जो वहां काम आए। वहां के लिए क्या तैयारी है? शबे जुमा है, शबे जुमा जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कभी कोई गया, कभी कोई गया, कभी कोई गया। क्या लेकर गया? वो लेके गया जो नजर नहीं आ रहा, आमाल नजर नहीं आ रहे, साथ लेके जा रहा। आखिरी बात और आपसे इजाजत, एक सलवात मिलकर बावाज़ बलद मोहम्मद मोहम्मद। कुछ दोस्त नाराज हो गए कड़वी बातों को सुन के, सब बावाज़ बुलंद सलावत। ये बांटना मुश्किल काम है। आप इमदाद कर रहे हैं गुरबा की, मसाकीन की, फ़ुकरा की। सीरत आले मोहम्मद यही है, सीरत अहले बैत ही है। बांटते रहे, बांटते रहे। अब बांटना कौन सा मुश्किल काम है? मुश्किल काम है या आसान? कुछ गर्दनें हिल रही हैं, कुछ खामोश। मुश्किल है। दस्तगीर शिराजी का ये चौथा वाक़या आपके हवाले कर, इसी हवाले से। वाइज़ है, मस्जिद में नमाज के बाद उसने वाज दिया। सुनने वाले तशरीफ़ फरमा थे, इज़्ज़तदार थे, साहिबान फ़हम थे। ऐसे में वाइज़ ने कहा, जब भी कोई इंसान सदका देना चाहता है तो 70 शयातीन उसका हाथ रोक देते हैं। शैतान हाथ रोकते, ना देना, ना देना। 70 वसवसे उसके जहन में डालते हैं, ना देना भाई, ये वहां काम आएगा, अभी तो ये भी करना है, अभी वो। जैसे ही वाइज ने कहा, एक थे, अरे ये क्या कहते हैं, अरे ये गलत बातें कर रहे हैं। बगैर पढ़े लिखे दूसरे की बात को गलत कह देना, आपके पास क्या दलील है कि ये गलत कह रहे हैं? मुआशरा बन चुका है। अरे ये तो फलां बात, गलत बात कर दी इन्होंने। अच्छा, वाइज ने जैसे कहा 70 शैतान हाथ रोक देते हैं। एक साहब ने कहा, अपने दोस्तों से पीछे बैठे हुए थे वो भी, और बैठ कर कहने लगे, ये क्या बात करें, 70 शैतान हाथ रोक देते हैं? कोई नहीं रोकता, मैं अभी घर जा रहा हूं, देखो अभी खैरात लेकर आता हूं, सदका देता हूं। गुफ्तगू तमाम हुई, उठ के चले गए। सारे दोस्त बाहर खड़े थे कि अच्छा भाई जाओ, घर से लेकर आओ, खैरात दो, सदका दो, हम भी देखते हैं। घर गए, कि मेरे पास कुछ आटा रखा है जो मैंने देना है। आटा उठाना चाहा, कहत का ज़माना पड़ा हुआ है। वाइज ने इसीलिए ऐलान किया था कि ऐसे वक्त में अपने लोगों की मदद करो, सदकात दो, खैरात दो, आखिरत में भी काम आए। जाकर आटा उठाना चाहा, बेगम आ गई। अच्छी ख़वातीन भी हैं, और मैंने तो ये देखा मर्दों से ज़्यादा नर्म दिल ख़वातीन का है। ज़रा सी बात में बांट देती हैं, दे देती, धोखा भी खाती हैं। मर्द देखभाल के देता है ना, और नर्म दिल ख़वातीन। खैर वो खातून आ गई, क्या कर रहे हैं आप? कहीं आटा मैंने खैरात करना है, कहत का ज़माना है, गरीबों को देना है। कि खबरदार, अगर कहत तूल पकड़ गया, तवील हो गया दौरानिया, हमारे बच्चे क्या खाएंगे? अपने बच्चों को भूखा मारना चाहते हो? नहीं जाने दूंगी। रुक गया, मुंह लटका हुआ है, खाली हाथ आया। दोस्तों ने देखा, हाँ भाई हाफिज साहब ने, वाइज साहब ने सही फरमाया था ना, 70 शैतान हाथ रोक देते हैं। तुमने देखा शैतान ने कैसे तुम्हें रोक दिया? उसने शर्मा के कहा, शैतान को तो नहीं देखा, शैतान की माँ को जरूर देखा। आयतुल्लाह दस्तगीर शिराजी तहरीर फरमाया, शैतान तो नज़र नहीं आया, शैतान की माँ ज़रूर नज़र आ गई। यानी खैरात करने के लिए, सदकात करने के लिए जाएंगे, कोई ना कोई वसवसा ऐसा डालेगा। लेकिन अगर दर पे उसके बैठे हैं जिन्होंने देना ही सीखा है, दरे ज़हरा है, दरे हुसैन है, बांटना ही सीखा है, हमेशा दुनिया को दिया है, और कभी मांगा तो एक चादर का सवाल किया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह मरहबा मरहबा। चादर के नाम पे आवाज़ें बुलंद करें। ये गैरतमंद, ये इज़्ज़तदार शख्सियत, अल्लाह अकबर, जो दर्द को समझ सकती है। आले मोहम्मद ने बांटा है, दिया है।
मांगी है तो एक चादर मांगी है। दर्द ज़दारो एक और बताऊं जो हाय नहीं कह सके। रोना इसी बात का है जिस इमाम को मानते ये फ़ज़ाइल की शान, ना मिला कोई अली जैसा। लेकिन गुर्बत जानते हो, गुर्बत यह है कि अली के बेटे को कफन नहीं मिला। गुर्बत, बेटी को चादर नहीं मिली। करबला से शाम तक ज़ैनब चादर मांगती जा रही। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। सैयद आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। ये आवाज़ें बुलंद हैं, जानते हैं कि रोने की अज़मत क्या है, जानते हैं हाय कहने की अज़मत क्या है। जो हाय नहीं कह सके उनके लिए बस इतना याद दिला दूँ। छठे इमाम फरमाते हैं नफसुल महमूमिना लिजुल्मिना तस्बीह, नफसुल महमूम लिजुल्मिना तस्बीह। हमारी मुसीबत पे अगर कोई हाय भी कहे, नफस महमूम ठंडी आह भी भरे, अल्लाह उस आह को भी तस्बीह शुमार करता है। कौन सी ज़बान होगी जो तस्बीह से महरूम रहे, और रोना उसका हो जो 4 बरस की फातिमा हो। औलाद वाले बैठे हुए हैं, सैयद अजर अता फरमाए, सीनों पे हाथ पड़ गए, मौला इबादत कबूल फरमाए। 4 बरस की सकीना, क्या मुसीबतें थीं जो सकीना पे ना पड़ी। आशूर के दिन कह चुकी थी ना बाबा से, रुखसत आखिर के लिए हुसैन आए, गए, रुखसत हुए, जुलजना पे सवार हुए, सवारी आगे नहीं बढ़ती। रोकर हुसैन ने कहा मेरी सवारी ये मेरा आखिरी सफ़र है, क्या मेरा साथ छोड़ देगी। सवारी है, बेजुबान जुलजना है, पैरों की तरफ इशारा किया। अब हुसैन ने क़यामत का मंजर देखा। 4 बरस की सकीना है, घोड़े के सुमों से लिपटी हुई है, रोकर कह रही है मेरे बाबा की सवारी, बाबा को मक्तल में न ले जाना। मैं देखती आई हूं जो गया है फिर वापस नहीं आया। मरहबा मरहबा मरहबा। सैयद आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करें, कबूल फरमाए अपने बेटे की अज़ादारी आपसे। अज़ादार हुसैन ने सीने से लगाया, शहज़ादी मेरी लाल, मेरी दुख्तर, नाना की उम्मत को बचाना है, शरीयत को बचाना है। बच्ची कह चुकी थी मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। तड़पी है ना बच्ची, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। औलाद वाले जो बैठे हुए, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन ने कहा सकीना नाना की शरीयत को बचाना है। क्या बाबा जाने से नहीं रोकती, आखिरी मर्तबा अपने सीने पे सुला लो बाबा। हुसैन दराज हुए, सकीना को सीने पे सुलाया। बच्ची की आंखें बंद हुई, लम्हे गुजरे थे, तड़प के उठी और उठ के कहने लगी जाओ बाबा मक्तल में चले जाओ, जाओ बाबा मक्तल में चले जाओ। यही साहिब मकातिल बयान करते हैं। हुसैन ने पूछा सकीना अभी तो सोई थी, अब भेज क्यों रही हो। का बाबा ख्वाब में दादी जहरा को देखा। मरहबा जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। आखिरी मर्तबा सोई है सकीना, बाप का सीना नहीं मिला। 4 बरस की बच्ची है। रात आई, शाम गरीबा, खैमे जल चुके, बच्चे बिखर गए। रावी कहता है हुसैन के बच्चे खैमे से ऐसे बिखरे जैसे टूटी तस्बीह के दाने बिखर जाते हैं। कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता। बच्चे तलाश किए गए, जो जिंदा थे मिल गए, जो जिंदा न थे उनकी लाशें मिल गईं। हाय, न मिली तो हुसैन की सकीना न मिली। हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना। ज़ैनब चली नशेब की तरफ, आवाज़ देती जा रही है सकीना जंगल में फूफी पुकार रही है, सकीना मुझे जवाब दो। अज़ादारों चलते चलते आई, हुसैन का लाशा था, देखा सकीना पैरों से लिपट के सो रही है। जो औलाद वाले बैठे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो हाय कहने से महरूम रह जाए। शाना हिलाए, उठो सकीना कहाँ सो रही हो। का फूफी नहीं पहचाना, ये मेरे बाबा का लाशा है। तड़प के कहा सकीना तुम तो सीने पे सोया करती थी, पैरों से लिपट के क्यों सो रही हो। रोकर का फूफी अम्मा सोच कर तो यही आई थी कि बाबा के सीने पे सोऊंगी, लेकिन सीने पे इतने तीर लगे हुए। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गुरबता। बच्ची पैरों से लिपट कर सो गई। क्या सकीना इन तीरों भरे जनाजे को कैसे पहचाना, ये बाबा का लाशा है। सर तो मौजूद नहीं है, लाश की शनाख्त सर से होती है। कफूफी अम्मा
जब मेरे दामन में आ और मैं चली थी, मक्तल में जा रही थी, बाबा बाबा कहती जा रही थी, इस लाश से आवाज़ आई, इलैया इलैया या सकीना, ए मेरी बेटी मेरे करीब आ जा। ये मेरे बाबा का लाशा है। अजरकुम अल्लाह, आखिरी मंजिल है अज़ादारो। सकीना की मुसीबत ख़त्म नहीं हो सकती, ये 5 मजलिसें ख़त्म हो सकती हैं। मसाइब सकीना बिनतुल हुसैन, आखिरी मंजर है अज़ादारो। ये रात थी, रात दिन में ढली, 11 मुहर्रम आया, एक एक को सवार करा दिया जनाब ज़ैनब कुबरा ने। अब कौन हो जो बीबी को सवार कराए? बीमार भतीजा आगे बढ़ा, फूफी को सवार कराया। अज़ादारो मक्तल से चले, करबला से चले। रावी कहता है अभी कुछ दूर ही काफिला निकला ही है कि शिमर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया और आकर कहने लगा, हुसैन की वो बच्ची कहाँ है जो हुसैन के सीने पे सोया करती थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबियों ने इशारा किया, जनाब ज़ैनब के साथ बैठी है। समझे समझे मकाम ज़ैनब क्या है। कभी हुसैन के बेटे को जलते खैमे से बचा के ला रही है, कभी हुसैन की बेटी की हिफाजत कर रही है। माँ के साथ नहीं, फूफी के साथ बैठी है। अज़ादारो शिमर करीब आया घोड़ा दौड़ाते हुए, बच्ची को देखा, देखकर कहने लगा, अंते सकीना बिनतुल हुसैन, क्या तू ही हुसैन की बेटी सकीना है? बच्चे ने कहा, नाम आना सकीना बिनतुल हुसैन, मैं हुसैन की बेटी सकीना। जो नहीं रो सके उनके लिए आखिरी है। एक मर्तबा जालिम ने बच्ची को बालों से पकड़ा, वाह हुसैना वाह मजलूमा, खींच के ऊंट से उतारा, एक अलग ऊंट पे रस्सियों से जकड़ा कि ये हुसैन की बेटी, ऐसे लेके चलो। काफिला चला, चंद कदम चला था काफिला, हुसैन की नाजुक कली है ये। बीबी ज़ैनब ने मंजर देखा, नाके की पुष्ट से खून के कतरे टपक रहे हैं। ज़ैनब ने दूसरी मर्तबा खुद को ऊंट से गिराया, बीबी का जमीन पे गिरना था। काफिला रुका, शिमर फिर घोड़ा दौड़ाता हुआ आया। काफिला चलता क्यों नहीं है? अली के लहजे में कहा, जब तक सकीना को नहीं खोलोगे काफिला आगे नहीं बढ़ेगा। अज़ादारो मातम का जुमला है, दुआ भी अपने लिए कर लीजिएगा। अज़ादारो शिमर ने रोब में आके बच्ची को खोला, रस्सियों को खोला गया, सकीना नीचे उतरी। अजीब मंजर था, देखा सकीना का पूरा कुर्ता खून में डूबा हुआ। बच्ची मुड़ी करबला की तरफ, रो कर कहा, बाबा अभी वो वक्त था मुझे अपने सीने पे सुलाते थे, आओ अब देखो सकीना का सीना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन। बार इलाहा बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, जितने मोमिनीन घरों को छोड़कर फर्श अज़ा पर आए हैं, हर कदम के बदले अजर अज़ीम अता फरमा। परवरदिगार